गुड आफ्टरनून। आप लोग को स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि मैंने समास के ट्रिक्स के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने 4 पार्ट बता चुके हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, यानी 5 समास खत्म हो चुके हैं। अब जो है आज इस वीडियो में बताएंगे आप लोग को बहुब्रीहि समास के बारे में, कि जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बहुब्रीहि जो समास होंगे तो उसमें वीआईपी वर्ड आएंगे, वीआईपी लोग आएंगे। तो कैसे आएंगे आज इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास का कुछ पॉइंट है, वो पहले देख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बहुब्रीहि समास। जैसे कि आपको पता है कि बहुब्रीहि समास जो है ये वीआईपी लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले कुछ पॉइंट है, इसका देख लीजिए। देखिए कह रहे हैं कि देवी देवताओं के नाम आएंगे। कहने का अर्थ है कि देवी देवता जितना होंगे, यानी देवी देवता के नाम जो भी आएंगे तो वो आपको कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होंगे। उसी प्रकार देखिए अगला पॉइंट है कि दोनों पद किसी तीसरे को संकेत करेंगे। कहने का अर्थ है अगर देवी देवता का नाम रहेगा तो वहाँ पे वो किसी तीसरे चीज़ को दर्शाएगा। नाम तो रहेगा लेकिन वो दर्शाएगा कैसे, वो चीज़ इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद यह है कि अगर कोई भी पद प्रदान नहीं होते हैं, कहने का अर्थ है कि कोई भी जो पद होगा, जैसे आपको मैंने अव्ययी भाव समास में बताए थे कि प्रथम पद प्रदान होते हैं, लास्ट पद प्रदान होते हैं, दोनों पद प्रदान होते हैं। लेकिन यह जो बहुब्रीहि समास है, इस बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रदान नहीं होते हैं, लेकिन इसमें देवी देवताओं के नाम आएंगे। तो देखिए कैसे देवी देवताओं का नाम आते हैं। देखिए सबसे पहले इसे ट्रिक पर समझिए, इसका ट्रिक्स है क्या बहुब्रीहि समास को याद रखने का। देखिए ये जो बहुब्रीहि समास है इसका ट्रिक्स जो होता है, ये तो आपका कुछ पॉइंट था, इस पर भी क्वेश्चन आएंगे बिहार बोर्ड में। जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन होंगे उसमें ये समास टॉपिक से, ये चैप्टर से आएंगे क्वेश्चन। लेकिन देखिए इसे ट्रिक्स पर याद रखना है कि ये जो वीआईपी वर्ड होंगे, कहने का मतलब कि वीआईपी वर्ड जो होंगे, यानी वीआईपी लोग जो होंगे, वीआईपी शब्द जो आएंगे इस बहुब्रीहि समास में, तो वो कैसे आएंगे बहुब्रीहि समास में वीआईपी शब्द। तो वीआईपी कहेंगे किसको, हम वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, वीआईपी कैसे होगा। अगर कोई भी व्यक्ति वीआईपी होता है तो कैसे वीआईपी होता है। अगर कोई गरीबी से अमीरी में जाते हैं तो वो वीआईपी कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं वो चीज़ इसमें देख लीजिए। कह रहा है कि वीआईपी वर्ड आएंगे, यानी वीआईपी शब्द आएंगे। तो एग्जाम्पल पर ले लीजिए, लंबोदर। कहने का अर्थ है, एक चीज़ हमने पहले बताए थे कि स्पेशल जो हुए थे, वो स्पेशल जो शब्द थे वो किस में गए थे, तो वो कर्मधारय समास में गए थे। लेकिन ये जो वीआईपी वर्ड है, यानी वीआईपी जो आदमी होंगे, ये आपको बहुब्रीहि समास में आएंगे। तो कैसे आएंगे बहुब्रीहि समास में लंबोदर। अगर लंबोदर कह रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों पद किसी तीसरे को संकेत करेंगे, तो कहने का मतलब इसमें 2 शब्द होंगे। कहने का मतलब कि लम प्लस उदर। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो 2 शब्द आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लंबोदर जो बनेगा तो लम प्लस उदर से। कहने का मतलब जिसका उदर लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो, तो वो लंबोदर कहलाते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ पे बहुब्रीहि समास में वीआईपी कैसे होगा। तो यहाँ पे एक तो पहला पॉइंट है कि देवी देवताओं के नाम आएंगे। दूसरा पॉइंट आएगा कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का संकेत करेगा। तो कैसे संकेत करेगा, देखिए। कहने का मतलब जिसका पेट लंबा है उसे लंबोदर कहा जाएगा। तो लंबोदर तो कहा जाएगा, लेकिन कैसे कहा जाएगा, तो लंबोदर से किसी तीसरे चीज़ का संकेत हो रहा है। कहने का मतलब देवी देवताओं के नाम आ रहे हैं। तो अगर लंबोदर कह रहे हैं तो लंबोदर कहने से किसका आ रहे हैं, तो गणेश भगवान का बोध हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि गणेश भगवान की पूजा की जाते हैं। तो गणेश जो है, गणेश जी जो है, ये गणेश जी वीआईपी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 2 जो शब्द होंगे वो किसी तीसरे का संकेत करेंगे। तो लंबोदर कहने से कि इसका संकेत किससे हो रहा है, गणेश जी से हो रहा है।
अगर संधि विच्छेद किए तो दो शब्द निकले, ये दोनों शब्द मिलकर किसको संकेत कर रहे हैं? तो ये गणेश जी को संकेत। गणेश जी हमारे हिंदू के लिए भगवान के स्वरूप होते हैं, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो वहाँ पे ये जो गणेश होंगे, गणेश जी कहने का मतलब लंबोदर, लंबोदर से हो रहा है गणेश जी, कहने का मतलब भगवान है। इसे हम देवी देवता मानते हैं क्योंकि इसका पूजा किया जाता है। तो गणेश जी कैसे हुआ व्यापी, वो आप लोग को लगभग पता चल गया होगा। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुव्रीहि समास से ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। यहाँ से 1 नंबर बिहार बोर्ड क्लास 12 की हिंदी जो ग्रामर होंगे, हिंदी जो व्याकरण होंगे, वहाँ पे आएंगे। देखिए गणेश जी आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये स्पेशल हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल का मतलब वो स्पेशल व्यक्ति होगा, स्पेशल नाम होगा। लेकिन वीआईपी कहने का अर्थ है कि वीआईपी व्यक्ति होगा, जिससे देवी देवताओं की बोध होंगे, तो उसे लंबोदर कहेंगे। तो लंबोदर से गणेश जी हो रहे हैं, तो कहने का अर्थ है गणेश जी को अगर रखेंगे, लंबोदर को रखेंगे, इसे किस में रखेंगे? तो हम बहुव्रीहि समास में रखेंगे। ध्यान से ये ट्रिक याद रखिएगा। इसमें से 1 नंबर फिक्स है आपको, बिहार बोर्ड क्लास 10th की हिंदी हो चाहे क्लास 12th की हिंदी क्यों नहीं हो, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके बिहार बोर्ड 2025 एग्ज़ाम में, 26 एग्ज़ाम में। तो आप लोग याद रखिएगा। ध्यान से देखिए, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। दशानन ले लीजिए दूसरा एग्जाम्पल। कहने का अर्थ है दशानन। दशानन देखिए, एक चीज़ आप लोग को हमने पहले ही वीडियो में बताए थे, इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि दशा कहने से पहला अर्थ तो आ रहा है कि ये संख्यावाची है। कहने का मतलब संख्या का बोध हो रहा है, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का बोध हो रहा है। लेकिन ये जो 10 है ना, 10 तो संख्या है, लेकिन संख्या वाले को हमने बोले थे आपको कि द्विगु समास में रखने के लिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत बड़ी है, याद रखिएगा। आप लोग को अगर 10 हुआ तो आप लोग द्विगु समास में ले जाइएगा। अगर द्विगु समास में रखिएगा तो ये क्वेश्चन गलत होगा आपका। क्यों गलत होगा वो चीज़ आपको हम क्लियर कर देते हैं। ये जो दशानन है, कहने का मतलब है कि दशानन ये वीआईपी व्यक्ति होंगे। कौन सा व्यक्ति होगा? वीआईपी व्यक्ति होंगे। कैसे वीआईपी होगा, हम ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। आप लोग गलती से भी द्विगु समास में नहीं मारिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दशानन कहने का अर्थ हो रहा है कि हमने आपको बताए हैं कि यहाँ पे 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे का संकेत अगर जब करते हैं, किसी तीसरे का संकेत अगर बताते हैं, तो वो कौन होंगे? वो बहुव्रीहि समास होंगे। देखिए, इसका अर्थ हुआ दशानन कहने से पता चलता है कि रावण का बोध होता है। किसका? रावण। क्योंकि 10 जो उसका मुख था, उस 10 मुख से रावण का बोध होता है। तो रावण हमारे लिए भगवान नहीं है, बल्कि रावण की पूजा श्रीलंका में किए जाते हैं। तो श्रीलंका के ये लंकेश्वर रावण जो थे, ये भगवान थे जिन्होंने माँ सीता की हरण किए थे। तो उसी प्रकार ये रावण वहाँ की देवी देवता है। अगर देवी देवता का अगर बोध होगा, अगर देवी देवता का बोध होगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका बहुव्रीहि समास। तो दशानन क्यों नहीं द्विगु समास हुआ, आपको पता चल गया होगा। क्योंकि द्विगु समास इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इससे, इस शब्द से किसी तीसरे का बोध हो रहा है, रावण को दर्शा रहा है या देवी देवता का बोध हो रहा है। इसीलिए दशानन जो होगा आपका कौन सा समास होगा? तो आपका बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि वीआईपी कौन होते हैं, वीआईपी शब्द कैसे होंगे। देखिए, अगला एग्जाम्पल आप देख लीजिए ध्यान से। जैसे है पीताम्बर। पीताम्बर कहने का अर्थ है जिसका अंबर अनंत हो, जिसका अंबर अनंत हो, तो हम उसे विष्णु भगवान कहते हैं। तो विष्णु भगवान जो होगा आपका कौन सा वर्ड होगा? तो ये आपका वीआईपी वर्ड होंगे, वीआईपी व्यक्ति होंगे। क्योंकि देवी देवता है, विष्णु भगवान हमारे अग्नि देवता के समान होते हैं। तो विष्णु भगवान जो होगा, जैसे ही देवी देवता का अगर बोध होगा, तो वहाँ पे हम कौन सा समास ले जाएंगे? तो बहुव्रीहि समास ले जाएंगे। ध्यान से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जहाँ तक पता है कि आपको ये बहुव्रीहि समास में दिक्कत नहीं हुए होंगे,
बहुब्रीहि समास को आप समझ गए होंगे। देख लीजिए और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे है बिना पानी। बिना पानी किसे क्या कहा जाता है? ये जो बिना पानी है हम माँ सरस्वती को कहते हैं। यानी सरस्वती जो माता हमारे हैं, ये विद्या की देवी जो सरस्वती माँ है, ये विद्या की देवी माँ सरस्वती को कहा जाता है। तो माँ सरस्वती हमारे लिए देवता है, भगवान है, हमारे लिए ये विद्या की दात्री है, विद्या ग्रहण करवाती है, विद्या देती है। तो ये जो माँ सरस्वती होगा बिना पानी, क्योंकि दो शब्द मिलकर किसी तीसरे को संकेत यानी सरस्वती माँ को संकेत कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये होगा कौन सा समास होगा? समास होगा ये बहुब्रीहि समास। अगला देख लीजिए एग्जाम्पल। जैसे अगला एग्जाम्पल है नीलकंठ। नीलकंठ जो होंगे ये भी वीआईपी शब्द होंगे। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा। चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुब्रीहि समास के बारे में बताइए। एक और समास बचा हुआ है जो छोटा सा रूप है, एक नन्य समास आते हैं, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा सा समझाते हैं नन्य समास के बारे में। आप लोग इसको उतार लीजिएगा। तो देखिए अब नन्य समास क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। छोटा सा ही ये नन्य समास है, लेकिन 1 नंबर यहाँ से भी पूछ देते हैं। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भेजें, जिससे कि 5 नंबर किसी भी स्टूडेंट का क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। देखिए एक समास है, 7वां समास है जो नन्य समास आते हैं। देखिए ये नन्य समास सबसे आसान है, क्योंकि इसमें जो होगा नॉट का बोध होगा, कहने का मतलब नहीं होगा। नहीं का अगर अर्थ उत्पन्न ये करते हैं तो ये नन्य समास होते हैं। ये नन्य समास का मतलब नॉट होता है, नहीं होता है, मतलब जहाँ पे नहीं का बोध आता हो तो वो नन्य समास होंगे। इसका ट्रिक देख लीजिए क्या है, ध्यान से याद रखिएगा इसको। इसमें अ से स्टार्ट होगा। कोई भी शब्द अगर अ से स्टार्ट होगा, अ का कहने का मतलब नहीं होगा, तो वहाँ पे नन्य समास होगा। जैसे एग्जाम्पल फिर देख लीजिए। जैसे होगा अनेक, कहने का अर्थ है अ का मतलब नहीं होता है। अगर अ कहने से नहीं, कहने का मतलब इसका ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर अ आ जाएगा ओनली फॉर अ, तो वो कौन सा समास होगा? तो नन्य समास होगा। अनेक कौन सा समास हो जाएगा आपका? नन्य समास हो जाएगा। जैसे रहेगा आजन्म। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि ये जो आजन्म है हम बताए हैं अभी कि नन्य समास जो होगा वो अ से स्टार्ट होता है। आपको हमने बताए थे कि ये अवयवी बहु समास में कि आ अगर आएंगे शुरू में तो उसको किस में रखेंगे? तो आ में, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि अ याद रखें या आ। अगर आ रहेगा तो इसे अवयवी बहु समास में रखेंगे, और रहेगा तो इसे नन्य समास कहेंगे। कौन सा समास? तो नन्य समास कहेंगे। तो अनेक हो गया। ये जो होगा ये आपका अवयवी बहु समास होगा। नन्य समास के बारे में देख लीजिए और एग्जाम्पल। जैसे रहेगा अकेला, कुछ नहीं करना है, शुरू में देखना है और, क्योंकि हमने बताया ट्रिक पर किसी भी शब्द को देखते ही कौन सा समास होगा आपको पता होना चाहिए। जैसे अ है तो अ कहने का अर्थ है कि ट्रिक है नन्य समास का कि शुरू में अ रहना चाहिए। अ हो गया तो ये कौन सा समास होगा? नन्य समास होगा। दोस्तों आप लोग को पता चल गया होगा कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है। बहुब्रीहि समास और नन्य समास के बारे में आपको बता दिए हैं। तो अगले वीडियो आपको हम ऑब्जेक्टिव टाइप में बताएंगे। आप लोग इस चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।